मेरी नॉलेज के मुताबिक किसी औरंगजेब पश्तून की कैमरे से सबसे पुरानी तस्वीर 1861 में ली गई थी। इस फोटो को द पीपल ऑफ इंडिया की वॉल्यूम 5 में पब्लिश किया गया था और साथ ही औरंगजेब कबीले पर एक नोट भी दिया गया है जिसमें से कुछ बातें गलत हैं। मसलन जिस अंग्रेज ने यह नोट तैयार किया था उसने औरंगजेब को अफरीदी कबीले की एक शाख बताया है। औरंगजेब का असलहा और लिबास और तौर तरीके अफरीदियों जैसे थे, इसलिए उस अंग्रेज ने उनको अफरीदी कौम की एक शाख समझ लिया। अलबत्ता उसकी ये बात दुरुस्त है कि सिख और मुगल दौर में औरंगजेब मुकम्मल आज़ाद थे। फिर अपने दौर में यानी 1872 में वो अंग्रेज औरंगजेब को आज़ाद बयान करता है। 1872 में औरंगजेब इलाके पर काबुल हुकूमत की अमलदारी कायम नहीं थी और ये इलाका अमलन आज़ाद था। लेकिन इस स्टेटमेंट से ज़ाहिर है कि अंग्रेज उस वक़्त तक औरंगजेब इलाके को काबुल सल्तनत का हिस्सा समझते थे। 17वीं सदी में एक मुगल आर्टिस्ट ने एक सुर्ख व सफ़ेद बारेश पश्तून की तस्वीर कशी की है जिसमें उसने मुगल दरबार का लिबास पहना है। ऊपर इंस्क्रिप्शन के मुताबिक उसका नाम नज़र खान ख्वेजगी था। ख्वेजगी या खेजगी पश्तूनों का एक कबीला है जो कि चारसदक के मोहम्मद ज़यो के भाईबंद हैं। दोनों कबाइल के मोरस आला एक दूसरे के भाई थे। ज़िला नौशेरा में खेजगी के नाम पर एक गांव मौजूद है। खेजगी पश्तून 1524 में मुगल बादशाह बाबर की फौज में एक बहुत बड़ी तादाद में शामिल हुए। हिंदुस्तान में वो पानीपत के मैदान में अपने ही अफगानों के खिलाफ लड़े, जिसके बदले में बाबर ने उनको पंजाब के इलाके कसूर में ज़मीनें दी। बायजीद रोशान का एक खलीफा मुल्ला अरजानी खेजगी कसूर से आया था। नजर बहादुर कसूर का वो पहला खेजगी पश्तून था जिसको मुगल दरबार में एक बहुत बड़ा मनसब मिला। शाहजहां के दौर में उसको 4000 ज़ात का मनसब मिला और उसने 1651 ईस्वी में वफात पाई। मौजूदा कंदहार शहर का बानी अहमद शाह दुरानी है। इससे पहले जो कदीम कंदहार था वो मौजूदा कंदहार के मगरिब में वाक़या था और उसको नादिर शाह अफशार ने 1739 में मुकम्मल तबाह किया। कदीम कंदहार के गंडारात अब भी देखे जा सकते हैं। नादिर शाह ने एक नया शहर नादिराबाद तामीर किया जो कि कदीम कंदहार के जुनूब मशरिक में वाक़या था। नादिराबाद की आबोहवा साजगार नहीं थी क्योंकि इसके नज़दीक ही दलदल और सरकंडों के जंगल थे। इसलिए अहमद शाह दुरानी ने नादिराबाद को मिस्मार किया और एक नया शहर तामीर किया जिसको उसने अशरफुल बिलाद और अहमद शाही के नाम दिए, लेकिन इसे आमतौर पर कंदहार ही कहा जाता है। अहमद शाही कंदहार के कुल 6 दरवाजे थे जिसमें 4 बड़े और 2 छोटे दरवाजे थे। उनमें से एक छोटे दरवाजे को बर दुरानी का नाम दिया गया। बर दुरानी का टाइटल अहमद शाह दुरानी ने शुमाल मशरिक में आबाद उन पश्तून कबाइल को दिया था जो कि पिशावर और दरा खैबर से लेकर स्वात और चतराल तक आबाद थे, यानी मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली हिस्से के कबाइल जैसा कि यूसुफजई, खलील, मोमन, अफरीदी, तरकलानी वगैरह। ये नाम 1810-1820 तक इस्तेमाल होता रहा, लेकिन फिर इसके बाद ये नाम बहुत जल्द मतरूक हो गया। 1880 में जब अंग्रेजों ने कंदहार शहर पर कब्जा किया तो ये उसी तर्ज पर कायम था जिस पर इसे अहमद शाह दुरानी ने तामीर किया था और इसके वही पुराने दरवाजे और महल्ले बरकरार थे। अंग्रेजों ने शहर के कई नक्शे बनाए जिसमें बर दुरानी गेट को भी मार्क किया गया है। एक अंग्रेज फोटोग्राफर बेंजामिन सिम्पसन ने बर दुरानी दरवाजे की तस्वीर 1880 में ली है जिसको स्क्रीन पर देखा जा सकता है। मलागुरी खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर में आबाद एक पश्तून कबीला है। इसकी असल के बारे में मुतज़ाद रिवायत मौजूद हैं, लेकिन हयात अफ़गानी में मलागुरी की वजह तस्मिया के बारे में एक दिलचस्प किस्सा दर्ज है। हयात अफ़गानी का मुसन्निफ लिखता है कि मलागुरी का मोरस आला एक मुला था जो कि मोमन कबीले से ताल्लुक़ रखता था। एक दिन उस मुला ने अपने साथियों के साथ शामिल होकर राहज़ानी में हिस्सा लिया, लेकिन राहज़ानी के बाद वो मुला अपने साथियों से अलग खड़ा होकर उन सब को एक टिक देखने लगा। ये देखकर उसके एक साथी ने पश्तो में कहा, मुला गोरी, यानी मुला देख रहा है या गुर रहा है। उस वाक़े के बाद उस मुला का नाम मुला गोरी पड़ गया और उसकी आला औलाद या खिलाफ मुला गोरी कहलाए। जड़े ज़माने च पश्ताना द सुनु तिजारत ला पारा ढेर मशहूर हो।
او دې لپاره به دو لرې لرې جان ته تلل تر دې چې دو دغه سلسلې چې سریلانکا ته رسېدلي وو. 1985 کال کې چاپ شوي یو جرنل کې د سیلون یعنی سریلانکا چې پراته افغانانو باره چې یو لنډ ډسکرپشن ورکړی ده او ورسره د سریلانکا ول یو افغان انځور هم ورکړی ده. خو دا تصویر لرې نه اخیستل شوی ده او صفا نه ده. په دې لیکنې کې انګریز لیکي چې سیلون یعنی سریلانکا چې کوم افغانان میشته دي هغه روغ خلک دي او غټ جوړښت لري او دو مقامي سنګالي خلکو مقابلې چې چیګه ونه او غټ جسامت لري او دو نه ډیر کالی اغوندي. دلته دو اکثر د اسونو بریډینګ او اسونو سودا کار کوي